नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। देखिए, अब इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल ही नियत समय पर होंगे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो तैयारी में लगी गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब भारत निर्वाचन आयोग भी तैयारी में लग गया है और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस बाबत बिहार को आवश्यक दिशा निर्देश मिलने शुरू हो गए हैं। कल मतलब 30 जून की शाम को बिहार सरकार को यह दिशा निर्देश मिला है कि आपको चुनाव के बाबत किन किन प्राधिकारियों का तबादला कर देना है। यह स्पष्ट आदेश आ गया है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया है, बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा गया है और यह पत्र आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ओर से, जिसमें कहा गया है कि देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के बाबत वैसे कोई भी प्राधिकारी जो चुनाव कार्य से संबंधित हैं अब अपने गृह जिले मतलब होम डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात नहीं होंगे। यदि कोई ऐसा है तो इनका तबादला होगा। अब भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप बिहार सरकार को ऐसे प्राधिकारी जो चुनाव कार्य से संबंधित हों या कर्मी, उनका तबादला गृह जिले से कर देना होगा। यह चुनाव आयोग का निर्देश है, सख्त निर्देश है। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जो कोई भी, चाहे वो पुलिस प्राधिकारी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हो या आरओ हो या एआरओ हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो या चुनाव कार्य से संबंधित कोई भी व्यक्ति, यदि अपने पदस्थापन की जगह पर 3 वर्ष पूरा कर चुके हैं पिछले 4 वर्षों में, तो वे उस पद पर अब नहीं रहेंगे, उनका स्थानांतरण होगा। यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो लोग 3 वर्ष पूरा कर चुके हैं उनका स्थानांतरण 31 अक्टूबर की तारीख को 31 अक्टूबर 2020 की तारीख को तय माना गया है। मतलब यह कार्यकाल 3 वर्ष पूरा हो रहा हो 31 अक्टूबर 2020, तो उनका स्थानांतरण आपको कर देना है, वे अपने पदों पर नहीं रह पाएंगे। तो चुनाव आयोग के इस दिशा निर्देश के बाद बिहार में लिस्ट बननी शुरू हो गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे प्राधिकारी हैं, चुनाव कार्य में लगाए जाने वाले अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, जो एक एक स्थान पर 3 वर्षों से अधिक कार्यकाल से बने हुए हैं। तो अब उनका तबादला होगा। इस तबादले में कई जिलाधिकारी भी आएंगे, कई अनुमंडलाधिकारी एसडीओ भी आएंगे, डीएसपी भी आएंगे, पुलिस इंस्पेक्टर भी आएंगे, सब इंस्पेक्टर भी आएंगे और चुनाव कार्य से रिलेटेड सभी लोग आएंगे। तो ये चुनाव आयोग का साफ साफ निर्देश है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है, जो चुनाव आयोग का पत्र है, हम अपने वीडियो एडिटर को कह रहे हैं कि वो दिखा दें, जो सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिखा है। इसमें यह भी कहा है कि पिछले चुनावों में जिन प्राधिकारियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की अनुशंसा की, वे भी स्थानांतरित किए जाएंगे। तो बिहार में ऐसे कई प्राधिकारी हैं जिन्हें चुनाव के वक्त हटाया गया था, लोकसभा चुनाव के वक्त हटाया गया था, पहले विधानसभा चुनावों के वक्त भी हटाया जाता रहा है। चुनाव आयोग यह भी कह रहा है कि वैसे प्राधिकारी भी चुनाव कार्य से पृथक किए जाएंगे, उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा जिनके खिलाफ मामले चुनाव आयोग में लंबित हैं। तो ऐसे किसी भी प्राधिकारी की तैनाती अब जिलों में या जहां चुनाव होने हैं वहां नहीं रहेगी, उनका स्थानांतरण होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि देखिए, हम आपको बहुत विस्तृत दिशा निर्देश भेज रहे हैं, इसे चीफ सेक्रेटरी अध्ययन करें। और यह दिशा निर्देश 16 जनवरी 2019 को भी, जब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी की थी। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में चुनाव हुए थे विधानसभा के लिए, उस समय में भी एक गाइडलाइंस तैयार किया गया था। तो चुनाव आयोग का निर्देश आ गया है। अब इस बात की संभावना प्रबल है कि बिहार में नियत समय पर ही चुनाव होंगे। जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि गरीबों को, देश के 80 करोड़ गरीबों को राशन हम नवंबर तक फ्री पहुंचाएंगे, तो कई बातें होने लगी थी। लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियों से यह बात स्पष्ट होने लगी। अब चुनाव कैसे होगा, बूथ पर लोग कैसे जाएंगे, वोट कैसे डालेंगे, कोरोना के बीच कैसे पद्धति कौन सी विकसित की जाएगी, ये सारी बातें हैं। पर चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए कमर कस लिया है। अधिकारियों के जो अपने गृह जिले में प्रस्थापित हैं या 3 वर्षों से प्रस्थापित हैं, उन्हें स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया गया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिहार सरकार की ओर से इस बाबत बड़े पैमाने पर स्थानांतरण प्रस्थापन किए जाएंगे। वह खबर भी आपको हम बताएंगे। आप बने रहिए लाइव स्ट्रीम के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।
और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।